तो इन दिस हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एसोसिएटिव अप्रोच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निमोनिक अप्रोच। ओके, हम ये देखेंगे। व्हाट इज द डायरेक्ट एसोसिएटिव अप्रोच? एक पेप्टाइड सिंथेसिस में यूज होता है कि आप जितनी भी पेप्टाइड्स बॉन्ड है वहां से उसको ब्रेक कर दो और फिर वन बाय वन आप क्या करोगे, अमाइड्स को और अमीनो एसिड्स को कपल कर रहे होंगे। तो ये एसोसिएटिव अप्रोच का यूज होता है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, जिसमें हमको मोनोमर यूज करना पड़ता है। उसी तरह सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उसमें भी यूज करते हैं एसोसिएटिव अप्रोच। ठीक है, फाइन। देन एक होता है निमोनिक अप्रोच। निमोनिक अप्रोच में क्या होता है, एग्जांपल देखिए, वेरिकोलोटॉक्सिन, वेरिकोलोटॉक्सिन ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। आपने क्या किया, इसको इस तरह दो में ब्रेक कर दिया, रेट्रो कर दिया, लेकिन आपके पास, आपको पता था ओवरऑल कि इसको इस तरह ब्रेक करना है कि आपको एक वेरी लॉजिकल, वेरी इजीली अवेलेबल कंपाउंड मिले। और आप देखिए, और आपने डायरेक्ट क्या किया, इसको इस तरह तोड़ा कि आपका एकदम स्टैटिक मटेरियल क्या हो गया, पिकोलिनिक एसिड। ये ऐसा आपको सेम इसमें मोइटी नहीं दिख रही है, बट आपको आइडिया है ये पिकुलिक एसिड ऐसा यूज करने के बाद आपको ये सिंथेसिस हो गया। और इधर क्या यूज किया आपने, एग्जामाइन एसिड्स। तो इसे कहते हैं निमोनिक अप्रोच। यानी कि आपको क्या मालूम होना पड़ता है इसमें कि आपको एकदम बेसिक, वेरी इजीली अवेलेबल स्टैटिक मटेरियल आपको पता होता है और आपको उसी बेसिस पर मॉलिक्यूल को तोड़ देते हो। Yes. ये भी आप कुछ मॉलिक्यूल्स में कर सकते हो, बट इन नॉट ऑल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल में कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ये मॉलिक्यूल जो हमने अभी इसका रेट्रो किया है, देखिए, तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल आया है, ये देखिए, पहले कैसा करेंगे इसको, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस। इसमें रिडक्शन किया आपने, फिर पिकोलोनिक एसिड ऐड किया, उसका एसिड ईस्टर बनाया, एसिड क्लोराइड बनाया और एक कपलिंग हो गया। उसके बाद में आपने क्या किया, ये OH को Cl किया, कैसा, PCl5 से, PCl3 भी यूज कर सकते हैं, SOCl2 भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कैटलिस्ट है, बहुत सारे रिएजेंट्स है। और जब आप इसको, यह बनने के बाद में जब इसको आप ट्रीटमेंट दोगे सर्टेन कैटलिस्ट से, तो ये लोन पर अटैक करेगा एसिड टू फैशन में, सैचुरेशन हो। और देन व्हाट यू विल डू, यू रिड्यूस दिस रिंग बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, आप रिड्यूस कर दीजिए, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कैसा पॉसिबल हुआ कि आपको ये इसके बारे में you had complete idea कि if I am doing mnemonic approach, applying mnemonic approach, you can synthesize the molecule. एक होता है रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच कि आप टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हुए जाइए, ये कीप गोइंग बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, बाय डूइंग फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, बाय डूइंग फंक्शनल ग्रुप एडिशन, और आपको मिलेगा इंटरमीडिएट 1 2 3 एंड नंबर ऑफ, और फिर कहाँ जाएंगे आप, स्टार्टिंग मटेरियल पर जाओगे। ठीक है, इसे कहते हैं सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच। एक होता है निमोनिक अप्रोच, एक होता है एसोसिएटिव अप्रोच। तो ऐसे अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, लेकिन इसमें सबसे विदाउट एरर फ्री बोलते हैं उसे कहते हैं रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच। कैसा है, निमोनिक अप्रोच में हम इतने, आप इतना, इसके लिए बहुत कैलिबर चाहिए, मींस इसके लिए आपको बहुत हेड चाहिए। ये वही कर सकता है जो कहते हैं, जो हु इज कंप्लीटली डिवोटेड फॉर दिस कॉज, that person can do the mnemonic approach based synthesis. But retrosynthetic approach is a what very, it is depend on the step wise, means अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कीजिए, फंक्शनल ग्रुप ऐड कीजिए, कौन सी रिएक्शन है, डील सल्डर है उसमें, अल्डोल है, डिकमन है, आ रहा है आइडिया, आ रहा है, रॉबिन्सन रिंग एनुलेशन है, ये तमाम। ओके, और कौन सा उसमें what type of reaction can be possible, I can use which type of reagent is feasible, तो ये तमाम रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच में आता है। ठीक है, फाइन। सो परसेप्शन जो आपको होना चाहिए माइंड में वो क्या है, मॉलिक्यूलर चेन होनी चाहिए। रिंग्स के बारे में परसेप्शन कैसे रखते हैं आप। अपेंडेजेस हो गए, अपेंडेजेस मींस आपको एक साथ में, जस्ट लाइक टू ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरह, या 3 ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शनल ग्रुप एडिशन, इसे कहते हैं अपेंडेजेस में आता है। ओके, फिर पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन ऑफ दिस यूनिट्स, जब आप उसको यूनिट्स बनाओगे,
तो कनेक्टिंग पॉइंट जो होंगे वहां पर आप क्या कौन सा ओरिएंटेशन रखोगे, मिथाइल ग्रुप कैसा लाओगे। ओके, यस। देन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, परसेप्शन में रखना जरूरी है कि कौन सा एफजी आपको यूज करना है और कौन सा एफजी लाना है। ओके, स्ट्रेटेजिक बॉन्ड्स। स्ट्रेटेजिक बॉन्ड्स मींस जैसे आपको पता चला कि साइक्लोहेक्सेन टाइप मॉइटी है मॉलिक्यूल में, तो साइक्लोहेक्सेन कैसा बनेगा, बाय डील सेंटर रिएक्शन से स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। देन जो कंडीशंस होती है वो रेट्रोसिंथेसिस में, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इज ऑफ द सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिस्कनेक्शन अप्रोच में सिंप्लीफाइड आइडियाज यूज कर रहे हो तो वो बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। मींस एनीवन कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि यू हैव यूज्ड दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन। ठीक है। अगर रिंग सिस्टम हो तो उसको कैसा सिंप्लीफाई करना है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। देन यू सी ये आप ऑपरेशंस कर सकते हो। व्हाट इज दैट, नॉन डिस्कनेक्टिव ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डिस्कनेक्टिव ट्रांसफॉर्म। देन डिस्कनेक्टिव ट्रांसफॉर्म मैंने विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किए बगैर, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में कनेक्टिव ट्रांसफॉर्म, रीअरेंजमेंट ट्रांसफॉर्म और रिंग ट्रांसफॉर्म, ये तमाम हमने यूज किए हैं और हमने देखा है। फॉर एग्जांपल नॉन डिस्कनेक्टिव में क्या आएगा कि आप बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरचेंज किया, यानी अल्कोहल था आपने कार्बोनिल बनाया, कार्बोनिल था आपने कुछ और बनाया, लाइक दैट। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिमूव द फंक्शनल ग्रुप आल्सो, यानी आपने एफजी हटा दिया डायरेक्ट, रेट्रोसिंथेसिस करते हो। दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ डूइंग दिस रेट्रोसिंथेसिस बाय इन द नॉन डिस्कनेक्टिव। फिर एक होता है एफजीए, फंक्शनल ग्रुप एडिशन। जैसा कि हमने अभी ये जो मॉलिक्यूल लिया है, थ्री मेंबर्स जो फ्यूज्ड रिंग थी, उसमें पूरा सैचुरेट कंपाउंड था, हमने डबल बॉन्ड इनकार्बोनेट किया, मींस एडिशन ऑफ दैट फंक्शन ग्रुप। एक होता है डिस्कनेक्टिव ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या कहता है, सिंगल फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्म। मैंने आपने मॉलिक्यूल लिया, पहले आपने एक ग्रुप उसमें का फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्म किया, ब्रेक किया, कुछ स्टैटिक मटेरियल इंटरमीडिएट बनाया। और क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एफजी ट्रांसफॉर्म, यानी एक साथ आप कई बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। ऐसे रिएक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा जिसके जरिए से हम देख सकते हैं कि वन एट अ टाइम 2-3 बॉन्ड्स फॉर्मेशन, 2-3 स्टेट्स पे रिएक्शन हो सकती है। फिर एक कनेक्टिव ट्रांसफॉर्म है। ओके, कनेक्टिविटी देखने के बाद में एक साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने अमीनो एसिड्स के बेस्ड जो मॉलिक्यूल देखा है, पिकोलिक एसिड, बिल्कुल उसी फॉर्म में वैसा ही अप्रोच को हम कहेंगे कनेक्टिव ट्रांसफॉर्म। रीअरेंजमेंट ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज रीअरेंजमेंट ट्रांसफॉर्म, कि हमको इसके लिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिएक्शन कोप रीअरेंजमेंट, कोलिजन रीअरेंजमेंट, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ये लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होता है, यू नो, पिनोकोल रीअरेंजमेंट। ओके, ये बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट ऐसे जो एक ही सिंगल स्टेप में आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं मॉलिक्यूल्स पे, वो भी हमको सोचना है। और रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, रिंग ट्रांसफॉर्म मींस जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि डील सेंटर का एप्लीकेशन, या अगर रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड लाना, अल्कोहल है तो उसका रिंग में, रिंग ट्रांसफॉर्म करना मींस रिंग को सिंप्लीफाई वे में ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना, जो कि इजीली आपको सिंथेसिस करके आए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल यू सी, ये देखिए अभी हमने कहा है ऑक्सीको रीअरेंजमेंट, ये जो कैसा हुआ है तैयार पता है, ये ऑक्सीको रीअरेंजमेंट से 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, उस तरह यूज करके आप ये मॉलिक्यूल को बना सकते हो। देखिए तो ये मॉलिक्यूल में क्या है, कितना बड़ा चेंज है, लेकिन वो सिर्फ एक ही स्टेप से आया था, ऑक्सीको रीअरेंजमेंट। So this is the what the application of rearrangement in the retrosynthetic catalyst, retrosynthetic analysis. इसका आपको आइडिया होना चाहिए। If you have ideas, only you can apply these things in your retrosynthetic analysis. उसके बाद हमने देखा है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। क्या, ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, अभी NH2 को डायरेक्ट कार्बोनिल बनाया, दिस इज चैलेंज। How what is the reaction? What is that reaction which makes that डायरेक्ट इसको कार्बोनिल को अमाइंस या अमाइंस को कार्बोनिल लेटर में बनाया, मींस आपको
ये अमाइन से, ये कार्बोनिल से ये अमाइन बनाना है, कैसा करोगे आप? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कार्बोनिल को आप, ये कार्बोनिल को आप पहले इमीन बनाओगे, अमोनिया के साथ हीट करोगे और उसके बाद में उसको रिडक्शन करोगे सोडियम बोरोहाइड्रेट से या लिथियम, इससे आपको अमाइन से मिलता है। या और क्या करोगे, ये कार्बोनिल को आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करोगे NH2 से, तो हाइड्रोक्साइड्स बनेगा। हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करोगे, हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा, उसको रिडक्शन करोगे, आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा। So many steps are there, many reactions are possible from a, इसे कहते हैं FGI, यानी अमाइन को आपने कार्बोनिल बनाया, फंक्शन को बिल्ड करना। ये देखिए, ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा देखिए, ये ट्रांसफर करना और चेंज करना। देखिए इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आपने इधर लाया और यहाँ पर TMS लगा दिया, टेट्रामिथाइल ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप, और वो की पॉसिबल है, हमें पता है, ठीक है। ये जो है फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ वी कैन डू दैट। लेकिन जब हम सिंथेसिस करते हो ना 6-10 मॉलिक्यूल की, 6 मॉलिक्यूल्स की आपको सिलेबस में जो है, तो आपको उसके स्टेप समझना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि ये स्टेप्स पे ये करना पड़ता है, ठीक है। फिर स्टोरेज सेंटर्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें इन्वर्जन हो रहा है या उसकी स्टोरेज केमिस्ट्री रिटेन हो रही है, फाइन। देखिए कभी कभी फंक्शनल ग्रुप एडिशन की बात हो रही है, ये FGA में फंक्शनल ग्रुप एडिशन। सो ट्रांसफर हाउ वी कैन डू, यू सी, ये कार्बोनिल है, आपने ऐड कर दिया FGA, देखो इसे कहते हैं FGA, ओके। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म विच इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन आपके मॉलिक्यूल में आपको चांसेस मिलते हैं हाउ यू कैन ब्रेक द मॉलिक्यूल्स। देखिए तो ये यहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल था, आपने यहाँ पर एक ग्रुप इनकॉर्पोरेट कर दिया, दैट बिकम्स व्हाट ईस्टर, और ये क्या बनेगा पता है, बीटा कैटलिस्ट, यानी कि ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप। फिर आपने इसको डीकमन किया, डीकमन पता है ना, डीकमन में क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन डीकमन रिकंडेंसेशन, हम उसमें सैक्रिलाइजेशन करते हैं बेस डाल के, तो ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप्स दो आ गए हैं, कोई भी एक रिएक्ट होगा इसको अटैक करेंगे और आपको, so, इसमें कुछ भी था नहीं, बट हमने 7 नंबर ने कैसे बनाया, 2 स्टेप्स, कैसे स्टेप, 2 स्टेप्स। पहला तो ये आप डेकमन की तरह इसको बना लीजिए, ये आ गया, इसको बाद में निकाल दीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, हीट कीजिए, चला जाए, ठीक है। उसी तरह ये देखिए फंक्शनल ग्रुप एडिशन, ये देखिए, ये भी एक है, तो इसको तो हमको यूज नहीं रहेगा, सो बट दूसरे मॉलिक्यूल्स में आप इसका यूज आपको मिलता है फंक्शनल ग्रुप एडिशन का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी FGA, ये डबल बॉन्ड था, आपने ये डबल बॉन्ड OH बनाया और SO2 दिए, तो ये पता है कौन सा है एडिशन, इसे कहते हैं जूलिया लिथोगे ओलिफिनेशन, ठीक है। जूलिया, ये आपको एवरीथिंग इज देयर फॉर यू इन द प्रीवियस ईयर भी था, और आपने इस साल भी पढ़ा होगा आई थिंक, कि टोटल ऑर्गेनिक सिंथेसिस या एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में है, ओके। एंड यू विल आल्सो गोइंग टू रीड लर्न दिस इन नेक्स्ट ईयर आल्सो। बहुत सारे ओलिफिनेशन, बहुत सारे नेम रिएक्शंस है, तो जूलिया लिथोग ओलिफिनेशन बोलते हैं इसे, यानी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कैसा बनता है वो देखिए, उसका स्टार्टिंग मटेरियल है कि आपने फिर क्या किया, एक कार्बोनिक कंपाउंड एल्डिहाइड लिया और इस तरह की मॉइटी लिया आपने, एक्टिव ग्रुप एंड दिस ग्रुप। सो ये बहुत एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट वी कैन से एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी, ओके। ये देखिए एक और अल्टरनेट रूट है फॉर दिस मॉलिक्यूल जो हमने पहले देखा है, वो क्या है, देखिए ये आपका जो इंटरमीडिएट है, इससे पहले जो हमने मॉलिक्यूल देखा है ये वाला, ओके, R कैन बी OH आल्सो, ये OH R कैन बी OH आल्सो, देखो कैसे कर सकते हैं इसको अल्टरनेटिव। तो ये इसको क्या करेंगे हम, FGA फंक्शनल ग्रुप एडिशन, क्या एडिशन किया आपने, एंड FGA दोनों साथ में किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, इंटर कन्वर्जन किया ईस्टर में, देखो ये कार्बन था, ईस्टर बन गया, और यहाँ पर आपने OH डिलीवर किया, तो एडिशन भी किया और इंटर कन्वर्जन किया, तो 2 चीजें आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। 2 थिंग्स वी कैन डू साइमल्टेनियसली, बट कब कैसा करोगे आप,
आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद का क्या स्टेप्स आई एम गोइंग टू राइट, दैट शुड यू नो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यू विल बी स्टक। ठीक है, देन ये कैसे लाया आपने, ये लाया आपने साइक्लिक रिंग को ब्रेक करके, तो ये साइक्लिक रिंग आ गया। और ये कैसा पॉसिबल है, बर्च रिडक्शन किसका, इसका मेथॉक्सीटोलिन का, मिथाइल एडिशन का बर्च रिडक्शन कर दिया। अब ये तो पॉसिबल है, फिर आप लीजिए बर्च रिडक्शन कीजिए, आपको ये मिला। ओजोन रिलीज कीजिए, कंट्रोल, एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की व्हाट वी से लेस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है रिचनेस, और बाद में सोडियम बोरोहाइड्रेट डालेंगे, रिडक्टिव ब्रेकेज होगा ओजोन रिलीज, तो ये अल्कोहल हो गया और ईस्टर हो गया। देन टॉसाइलेशन कीजिए, व्हेन यू डू टॉसाइलेशन तो इसका टॉसाइल होगा, इसका टॉसाइल होगा, इसका नहीं होगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो ये रिड्यूस होगा और ये टूट कर निकल जाएगा। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्रिलियंट स्टेप्स। लेकिन ये तो देखिए, इफ यू लुक एट दिस वेव स्टेप्स, दे आर वेरी सिंपल स्टेप्स। अगर आप स्टेप्स को देखते हो, दे आर वेरी मच सिंपल, बट इट रिक्वायर दी सम नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग द डूइंग अ डिस्कनेक्शन, तो ये यहाँ से आप राइट साइड में क्या बना रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स मैटर। ये क्यों बनाया आपने, बिकॉज आपको पता है कि इससे ये कैसा ला सकते हो बर्च से, बर्च रिडक्शन, और इसका ये कैसा लाओगे आप, इससे ये कैसा लाओगे आप, सब वी शुड नो दिस थिंग्स। आप लाओगे कंट्रोल्ड ओजोनोलिसिस। अब कंट्रोल्ड ओजोनोलिसिस तो करोगे आप यूसी, लेकिन कंट्रोल ओजोनोलिसिस करने के बाद में भी आपको पता होना चाहिए कि वो कहां पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर, तो ओजोन का याद होगा रिच डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। ठीक है, देन यू ऐड सोडियम, मिथेनॉल में ऐड कर रहे तो ईस्टर बन जाएगा, और सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, इसको यहाँ पर जो आएगा आपको कार्बन, उसको रिड्यूस करेगा। टॉसिल क्लोराइड का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल, इज नॉट अल्कोहल प्रोटेक्शन, इट मेक्स द अल्कोहल गुड लिविंग ग्रुप। लिथियम आयन हाइड्राइड H माइनस अटैक करेगा, एसिड में चला जाएगा, और टॉक्साइड हाउ इट विल रिड्यूस हो जाएगा। दीस आर दी, ठीक है। सिंथेटिक ट्री, सिंथेटिक ट्री यानी क्या, यानी आपने टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ा, ठीक है, ये पहला फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट, चौथा फ्रेगमेंट, ठीक है, ओके। तो इससे आपने क्या किया, स्टार्टिंग मटेरियल 1 लाया, ठीक है, इससे स्टार्टिंग मटेरियल 5 लाया, ओके। ये ट्री डायग्राम समझने के लिए मींस हाउ वी कैन स्टार्ट आवर सिंथेसिस। तो इसमें देखिए आपने कितने स्टार्टिंग मटेरियल है वो देख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्टिंग मटेरियल, और आपको अलग अलग यूज करना है। कैसा अलग अलग यूज करना है, आपने 1 स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया, फिर यानी ये एक से आपको ये 3 चीजें मिली, ये दिस वन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस 3, एक ये स्टार्टिंग मटेरियल 2 यूज किया आपने, ये बना, 3 यूज किया, ये 2, और ये मिला के आपको ये मिला, ठीक है। इस सेकंड जो सिंथॉन्स मिला था आपको इंटरमीडिएट, वो कैसा मिला आपको, उसका आपने फिर कन्वर्ट किया इंटरमीडिएट 6 एंड इंटरमीडिएट 7, ठीक है। यानी कितने इंटरमीडिएट बन रहे देखिए, तो ये 6 7 कैसा आएगा, ये स्टार्टिंग मतलब 4 और 5 है, यानी देखिए डाइवर्जेंट सिंथेसिस बोलते हैं, आप अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल लिया आपने, और इंटरमीडिएट बहुत सारे हैं, देखिए फिर ये 3 से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट 8, इसके बाद में 8, और वो कैसा बनेगा इंटरमीडिएट 8, इंटरमीडिएट 7 6 से, और इंटरमीडिएट 4 कैसा बनेगा, स्टार्टिंग मटेरियल 7 से। तो ये कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतने आपके स्टेप्स अलग अलग आएंगे, उतने आपके स्टार्टिंग मटेरियल लगेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये दिस सिंथेसिस ट्री डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम हुआ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, हमारे जो भी सिंथेसिस है उसमें यही पैटर्न हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मीन्स आपको बड़े मॉलिक्यूल में यही मालूम होगा, यही मिलेगा सिंथेसिस ट्री डायग्राम। ये याद रखिए कि एक टारगेट मॉलिक्यूल बहुत सारे इंटरमीडिएट दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनकी सिंथेसिस अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 7 की सिंथेसिस 7 से हो रही है, नो नो नॉट लाइक दैट। ये स्टार्टिंग मटेरियल 7, इंटरमीडिएट 4 बना, ठीक है, हमने समझने के लिए इसको नंबरिंग दी है। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंथेसिस ट्री को समझने के लिए एग्जांपल है, ये अमाइनो अल्कोहल है, ठीक है। देखिए अब अमाइनो अल्कोहल है, देखो
तो मैंने इसका क्या किया, रेट्रो किया। तो कैसा लाया मैंने, ये लाया मैंने इपॉक्साइड। इपॉक्साइड कहाँ से आया, वो आया था अल्डिहाइड से। और क्या चांस है, वो आया था क्लोरो, अल्फा क्लोरो अल्कोहल से। और कहाँ से आया, वो अल्किन से भी आया। ठीक है, ये तीनों से आया। लेकिन ये कहाँ से आया, ये भी एल्कीन से आया। ये दोनों कॉमन हो गए स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक, हमने देखा ना स्टार्टिंग मटेरियल। सिमिलरली आपने और रेट्रोसिंथेसिस किया बाय डूइंग फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। ये आपने इसको अमाइन बना दिया। ये अमाइन आया कहाँ से, ये अमाइन अल्कोहल से, कार्बोनिल से आया। एक कार्बोनिल कहाँ से लाया आपने, ये फंक्शनलिटी कहाँ से लाई आपने, वो आपने लाई है फ्रॉम दिस एसिड क्लोराइड। ओके, और उसको कुछ रिएक्शन करके। और दूसरा चांस क्या है, आपने ये ब्रेक किया, इधर का ब्रेक कीजिए। तो ये दीज आर दी इंटरमीडिएट्स। और जो भी बॉक्सेस में है वो क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल्स है, यानी जो इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक ब्रेकिंग का मेथड है। ये आपको मिला एक अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड कैसा बनाया आपने, बाय विच सिंथेसिस, जिब्राइल सिंथेसिस। नो, जिब्राइल सिंथेसिस पता है आपको, जिब्राइल सिंथेसिस से अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये जिब्राइल सिंथेसिस का ये कहां से आया स्टार्टिंग मटेरियल, वो आया HVZ, हेल ओलार्ड सेलेनिस्काई रिएक्शन। उसमें ब्रोमिनेशन करते हैं अल्फा कार्बन पर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स यू कैन यूज। ओके, so we should know some idea. If you have command on these reactions, only then we can apply and we can produce the variety of molecules. तो इसमें दो, आपको मैं इस पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा। वो एक ये है कि पहले हमको तो केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, मिनिमम नॉलेज। जैसे कि अभी हमने कहा यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस आएंगी, इसमें रिएक्शन, और नेम रिएक्शन का एप्लीकेशन ज्यादा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो होता है ना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जैसा कि फॉर एग्जांपल ये, इससे मैंने ये अमीनो एसिड लाया, यानी कि इसका मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो ये मिलेगा। ये अमीनो एसिड कहाँ से आया, तो मुझे आई शुड नो द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो वो आया गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस का ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आया, तो आई शुड नो द वेरी नोन रिएक्शन HVZ रिएक्शन, हेल ओलार्ड जिम्नेस्काई रिएक्शन। हेल HVZ देखो आप मिल जाएगा आपको। तो आप अलग अलग सी। और क्या है, मैं इसको टच नहीं करके ये NH2 को NO2 करता हूँ, और वो कहाँ से आया, NO2। अभी NO2 से कैसा आया, अल्डोल से आया। अल्डोल यानी आप इस पर अगर मिथाइल इसको आप बेस दोगे NaOH और यू विल ऐड इनटू द फॉर्मल्डेहाइड, तो आपको मिलेगा अल्डोल। अल्डोल टाइप प्रोडक्ट है। यस, तो सुनिए आया आपको, कैन यू ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, यस? Yes, sir. Okay, fine. So these are the आइडियाज, एग्जांपल्स दिया गया है कि सिंथेसिस ट्री में आपको किस तरह आपको अप्रोच बनाना है। ठीक है, देखिए कुछ कन्वर्जन देखिए, हमने इससे पहले भी देखा है, और एक बार देख लीजिए। यस, यू कैन सी। यस आयशा, अब ये क्या है बोलिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आयशा? यस आदिल, Ester is sir. ईस्टर है वो बिना है। ईस्टर में आपने क्या डाला, लिथियम Ester एल्यूमिनियम, reducing agent. क्या मिला, ये क्या है आयशा? Ketone. कीटोन है। Acetone. ये कौन सा रिएजेंट है, ये कौन सा रिएजेंट है आयशा? भरत, Wittig reaction. वेरी गुड। क्या है बोलो? Wittig है. वेरी, Wittig reaction. विटिक रिएजेंट, विटिक रिएजेंट, विटिक रिएजेंट है ये। और वो क्या करता है, ओलिफिनेशन करता है, राइट? ये कौन सी रिएक्शन है? Diels That's all. reaction. यानी अगर आपको डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड को आप स्टार्टिंग मॉडल का उसका कैसे कर सकते हो, रेट्रो, बाय डूइंग, बाय कंसीडरिंग द विटिक। अगर अल्कोहल है तो उसका रेट्रो कैसा करोगे, बाय कंसीडरिंग इट एस्टर। अगर साइक्लोहेक्सिन आया तो कैसा रेट्रो करोगे, बाय कंसीडरिंग रेट्रोडाइसिन। ठीक है, यस। Yes. यस लाइक दिस। और देखिए ये हुई, रेट्रो कर दीजिए। देखिए आपने रेट्रो कर दिया, इसका रेट्रो, इसका ये, इसका ये, इसका ये।
ये कॉमन आइडिया था, ये आपको जगह जगह मिलेंगे, इसलिए इनको फिक्स कर दिया है। ठीक है, फाइन। देन जैसा मॉलिक्यूल है उसी बेसिस पर आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है क्या यही आएगा, आपको उसके बेसिस पर रिशफल ऑफ द स्टेप्स करना है। ठीक है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, दिस द फंक्शनल ग्रुप रीअरेंजमेंट। देखो ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये सॉरी यहाँ पर जो ये ग्रुप्स थे, आपने क्या किया वहाँ डबल बॉन्ड कर दिया। मीन्स आपको ऐसा रीजन यूज करना है कि उससे ये मिल जाए। फिर फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपने ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड था इसको इधर शिफ्ट किया और यहाँ पर आपने ओ किया। से ये आपको याद होना चाहिए, यू कैन डू लाइक दिस। और वो कैसा आएगा, ये साइक्लिक रिंग आया जो 6 मेंबर हुआ आएगा डाई सेंटर से। ये देखिए समझिए बात को, आपको यही डिसीजन लेना है कि ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज मेरा एम ये है डील सेंटर करना। आपको लॉन्ग टाइम के बाद आपको क्या है, 2-3 स्टेप के बाद में आपको डील सेंटर यूज करना है, तो अभी से आप उसको प्लानिंग कर रहे हैं। एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने इसको क्या किया है, बॉन्ड इधर शिफ्ट किया और तो इससे आपको क्या मिल सकता है, डील सेंटर। लेकिन ये तो आपको ये देगा, फिर इससे आप ये कैसा लाओगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपको सिंथेसिस से मिलता है। ये और मॉलिक्यूल देख लीजिए, इसका नाम है इंडियन ग्रीक एसिड सी। देखिए अब अगर आप इसको देखते हो गौर से, तो ये डील्स अल्डर हो गया है। देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया जैसे, और ये जो है ये डाइन्स बन गया। यहाँ पर ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये डाइन्स बन गया। फिर ये डबल बॉन्ड आया मीन्स विटिक करोगे आप, तो वेरी इजी। डबल बॉन्ड को विटिक में ही सोच सकते हैं, आपको जूलिया ओलिफिनेशन सोच सकते हैं आप। ओके, विटिक देखिए डील सेल्डर देन विटिक, तो आप एरो को लिख सकते हो कि आपने कौन सा ऑपरेशन किया, डील सेल्डर किया, रेट टू डील सेल्डर को मिल गया। आपने विटिक का किया तो विटिक लिखिए। एंड साइड चेन डिफरेंशिएशन मीन्स आपने ये इसको भी यहाँ से ब्रेक कर दिया, विटिक 2 बार किया। ओके, और रिंग ओपनिंग किया आपने बाय डिस्क रोटेटरी मीन्स सैक्लाइजेशन था वो, आपने उसको ओपन कर दिया, और then again you have opened this, so this become this। ये निकोलाई ने सबमिट पेपर सिंथेसिस किया है 1982 में, इट्स लॉन्ग बैक, 40 अराउंड 30-40 इयर्स, 35 इयर्स अगो। ये मॉलिक्यूल्स he is prepared by Nicolai by using this starting material to use this। ठीक है, तो लाइक दिस वी कैन यूज वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स, आप बहुत से एग्जांपल यूज कर सकते हो। यू सी दिस मॉलिक्यूल, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मींस स्टोइकोकेमिस्ट्री है। एफजीआई किया आपने, फंक्शनल कोई भी कर सकता है एफजीआई, आपने इसका क्या कार्बोनिल बनाया। ठीक है, फिर व्हाट इज 2GP, नो 2GP मींस 2GP मींस टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। ओके, आपने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड इसे यहाँ पर आपने कार्बोनिल लाया, है ना, और ये इधर रिंग बन गई 6 मेंबर रिंग इसे, और ये 6 मेंबर रिंग बन गई इसे, और ये कार्बोनिल है। देन फिर आपने और 2GP मींस टू ग्रुप डिस्कनेक्शन किया, इसको आपने तोड़ा है। सो इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड, ये मिला, और ये ब्रेक करोगे आप, सो यू ब्रेक दिस बॉन्ड, आपको ये मिला, और इसको क्या किया आपने, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन कनेक्शन मींस आपको इसको ये कैसा लाया आपने, ये लाया आपने व्हाट अल्डोल का प्रोडक्ट है ये। फिर आपने इसको अगेन यू हैव परफॉर्म द सेम थिंग, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन अल्डोल, कैसा इसको तोड़ा आपने, तो आपको मिला यहाँ पे 2 साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये सिंपल साइक्लोहेक्सेनोन यूज करके आपको ये ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल मिल सकता है। इसमें दूसरा कंपाउंड ही नहीं है, साइक्लोहेक्सेनोन है, अल्डोल हो गया, अल्डोल ने फिर ऐड किया, फिर वो इधर ऐड हुआ और यहाँ पर ऐड हुआ, और फिर इसको आपने सर्टेन रिएक्शंस किए, एंड यू कैन डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन।
तो लेकिन ये आपको वापस भी जाते आना चाहिए कि कौन से फिजिबल रीजन हैव टू बी यूज। ठीक है, so these are the examples which we can use in our these ideas can be applied for the synthesis of our molecule। हम ये आइडियाज हमारे मॉलिक्यूल को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके।